ओम शांति। स्वयं को अनुभव करें, सर्वशक्तिमान बाप के सामने मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। सर्वशक्तिमान सर्व शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मुझ में सर्व समर्थी आ रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। प्रकृति के मध्य में स्थित मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के महावाक्यों से सर्व शक्तियों को ग्रहण करती हूँ। इसी शक्तिशाली स्थिति में शिव बाबा के महावाक्य सुने। 21/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा अपने अवतरण के बारे में हम बच्चों को समझाते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, जब मैं आता हूँ तो मैं एवर प्योर किसी मनुष्य का तन नहीं लेता। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। इसलिए बाबा ने कहा मैं न तो दैवी तन में आता हूँ न मनुष्य तन में आता हूँ। मैं जन्म ही नहीं लेता हूँ। लेकिन जब तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देनी है तो तब मैं 60 वर्ष की इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा कहते इसी की यादगार में गौमुख दिखाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई पानी की गंगा कहीं से निकलती है गौमुख से। बाबा कहते बच्चे यही गौमुख है जिससे तुम ज्ञान सुनते हो, पावन बनते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि शिव की बारात का गायन इसलिए है क्योंकि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को इकट्ठे ही साथ साथ वापस ले जाता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको शिव की बारात कह देते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि तुम बच्चे बाप के बने हो तो ब्राह्मण बने हो। तो बाबा कहते कितने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो जरूर निश्चय है तभी तो बाप के बने हैं। लेकिन फिर निश्चय में भी बाबा कहते हैं कोई कच्चे ब्राह्मण हैं, कोई पक्के ब्राह्मण हैं। बाबा कहते कोई 99% पक्के हैं और कोई 10% चलते हैं। तो फिर 10% चलने वालों को क्या कहेंगे? है तो वे भी निश्चय बुद्धि, लेकिन 10% हैं। तो बाबा ने कहा कच्चे हुए ना। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान घृत डालने। प्रश्न है शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उसमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते कि ज्योति कहीं बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी।
अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती। सतयुग में तुम्हारी बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो तो तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी बढ़ती है, सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज हो नहीं सकती है। वह बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते एक बाप को ही याद करना है। ऊंचते ऊंचे है भगवान, बाकी सब है रचना। तो रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सब हैं हद के, तो बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह कैसे मिलता है? ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनका साक्षात्कार होता, तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजा ही लेते हो, कोई माने न माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ ना, तो इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। और किसको पता नहीं है कि सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, तो इन्हों का नाम ही अलग, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है, तो अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल जिसको काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता, फिर बड़ा होता जाता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते, तब तो कहा जाता यह कर्मों का फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, तो मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता, बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते तो वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते। वह सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं तो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता। पहले पहले देवता धर्म जो स्थापन करते हैं, पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कोई 90 मार्क्स 99 मार्क्स लेते, कोई 10 मार्क्स लेते, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी पक्के वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया फिरती रहती है। 5000 वर्ष का चक्र। भारत जब सचखंड कहा जाता, फिर भारत पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता। अभी मेरे बच्चे कामचेता पर चल काले बन गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, तो स्मृति आई है। बच्चों को समझाते, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते तो मालूम पड़े हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते। यहाँ बल भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते, छोटेपन से ही कब छी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनो,
वह हद का संन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म लेते, फिर घर बार छोड़कर चले जाते हैं। सतयुग में कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उन्हों का है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी संन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह वही गीता एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। तो बाप मनुष्य से देवता बना देते, दैवी मत स्वर्गवासी और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण की मत कहा जाता। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। वहाँ बहुत सुख होता है, तो स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते, बैटरी बढ़ती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरी मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। ओम शांति।